बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूँ आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आज हम MS वर्ड में पिक्चर फॉर्मेट के बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रीसेट ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। अब हम आगे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद रीसेट पिक्चर के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर का स्टाइल आप क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत से फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपको जो पिक्चर का स्टाइल देना है वो आप स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर कलर। देखें, अगर हमें इसकी आउटलाइन, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, ये इसका बॉर्डर कहलाता है। इसका कलर चेंज करना है तो आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कलर आपको देना है बॉर्डर पर, उस पर क्लिक कर दें तो वो बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगेन क्लिक करते हैं पिक्चर बॉर्डर के ऑप्शन पर। यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स पे जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं। अगर यहाँ से कोई कलर बनाकर आपको सिलेक्ट करना है, ओके कर दें तो वही कलर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। अगेन क्लिक करते हैं पिक्चर बॉर्डर पर और नो आउटलाइन। अगर आपको ये आउटलाइन खत्म करनी है तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें तो वो आपकी आउटलाइन ऑफ हो जाएगी। इसके बाद है विड्थ। इस बॉर्डर लाइन की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। बढ़ानी है, यहाँ से आप इसको बढ़ा दें, क्लिक कर दें तो ये देखिए हमने बढ़ा दी। अगेन क्लिक करते हैं पिक्चर बॉर्डर के ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है डैशेस। आप बॉर्डर लाइन का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, स्मॉल डॉट्स में, लार्ज डॉट्स में, जो भी स्टाइल आपने रखना है वो स्टाइल आप यहाँ से रख सकते हो। क्लिक कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर के बहुत से इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। प्रेजेंट्स हैं, शेडोज वगैरह आपने देने हैं इस पिक्चर के बैक पर। पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्ट देना है आपने, तो ये देखें। ठीक है, आप यहाँ से डिफरेंट रिफ्लेक्ट स्टाइल दे सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो। ग्लो, ये ग्लो स्टाइल है। आपके बॉर्डर के साइड पे सॉफ्ट एजेस स्टाइल आ जाएगा बॉर्डर्स का। अगेन क्लिक करते हैं पिक्चर इफेक्ट पे। बेविल करना है, सॉफ्ट एजेस हैं, बेविल करना है आपने इसको। ठीक है, 3D रोटेट करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। क्लिक कर दोगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पिक्चर लेआउट। देखें, अगर हम पिक्चर लेआउट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल नजर आते हैं। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें अपने इस पिक्चर के साथ कोई भी टाइटल देना है। अब जैसे ये एक पिक्चर है, इसके साथ हमें टाइटल देना है, तो अब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा, कुछ भी लिख दिया मैंने, पिक्चर 1, पिक्चर नंबर 1। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऐड शेप का ऑप्शन होगा। ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, बिलो। आप ये बिफोर करवाना है, मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये आ गया, इससे पहले। तो अब यहाँ पे अगर आपको इमेज चाहिए तो आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फाइल में गए हम, ये आपने लिया। यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पिक्चर नंबर 2। ऐड शेप पर गए, अगेन मैंने बिफोर किया, ये थर्ड आ गया, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। फ्रॉम पिक्चर, ये मैंने तीसरी इमेज ले ली। राइट क्लिक करके इस बॉक्स पर एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पिक्चर नंबर 3। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैटलॉग बना सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से कलर आप इस बॉक्सेस के चेंज कर सकते हो। अगर इस बॉक्स का चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करो, फॉर्मेट टैब में आ जाओ तो यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी के भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये जो शेप का फॉर्मेट टैब है, ये जब हम शेप्स के टूल पढ़ेंगे तो
तो वहाँ पर ये कंप्लीट आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ आपके पास फॉर्मेट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट। देखिए ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर आपने क्लिक किया। अगर आपको इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, तो आप यहाँ पे जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी इस पर क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये डिस्क्रिप्शन, 2 डिस्क्रिप्शन लिख देगा यहाँ पे। अब जैसे इसने दिया अ बर्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वाइट वॉल, कंट्रोल सी। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें। अगर मैं इंसर्ट पे जाकर एक दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये अब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आ क्लोजअप ऑफ अ लिजर्ड। तो इस पिक्चर से रिलेटेड ऑटोमेटिकली ये आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, तो वो आप अपने पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन क्लिक करते हैं पिक्चर पर, फॉर्मेट टैब पर आते हैं, तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। ये आपके पास पिक्चर की पोजीशन है। मैं यहाँ से इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, ये वाली पिक्चर रहने देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब, पोजीशन पर आए, तो देखें यहाँ टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मिड का लेफ्ट, मिड का राइट, मिड का सेंटर, मिड का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर और बॉटम का राइट। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर की जो भी लोकेशन है वो चेंज कर सकते हो। आप ये काम माउस से भी कर सकते हैं। माउस का अगर कर्सर आप इस इमेज पर लेकर जाएंगे तो उसके बाद लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और इस इमेज को जहाँ भी आपने एडजस्ट करना है वहाँ एडजस्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। देखें फॉर्मेट टैब पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वॉट टेक्स्ट। इस ऑप्शन को अलग से हम वीडियो में समझेंगे, ये बहुत ही काम के ऑप्शंस होते हैं। इसकी डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। फिलहाल अभी ये समझ लें, अगर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट स्क्वायर शेप में आ जाएगा, टाइप करेंगे तो करीब से करीब टेक्स्ट आपका पिक्चर के करीब आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो लेफ्ट राइट पे टेक्स्ट नहीं आएगा, बॉटम और टॉप पर आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो ये इमेज टेक्स्ट के बैक पे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगी ये। ठीक है, बाकी इस पूरे ऑप्शन को हम अलग से एक वीडियो के अंदर समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत इसमें टूल्स हैं, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वॉट टेक्स्ट की बारे में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन होता है, इसको समझ लीजिए। हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये वॉट टेक्स्ट में स्क्वायर से ले रहा हूँ ताकि इमेज आसानी से हम मूव कर लें, और उसके बाद इसका साइज वगैरह भी आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर लें। क्योंकि देखिए जब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं ये प्रॉपर मूव नहीं होती है, तो इसको आप वॉट टेक्स्ट में जाकर कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। मैं स्क्वायर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसको आसानी से मूव भी कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 इमेजेस मेरे सामने हैं। अब इस वक्त जो सबसे टॉप पे पिक्चर है वो ये वाली पिक्चर है, इसके बैक पर ये वाली पिक्चर है और इसके बैक पर ये पिक्चर है। अब अगर मुझे इस इमेज को इस ज़ेब्रा के बैक पे लेके जाना है तो आप क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड, तो ये 1 बाय 1 आपका जो इमेज है वो 1 बाय 1 बैक जाएगा। देखिए सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। और अगर आपने बिल्कुल ही बैक पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें तो बिल्कुल बैक पे चला जाएगा। और अगर आपने सिर्फ एक इमेज के बैक पे करना है तो फिर आप सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर मुझे ये जो पैरेट्स वाली इमेज है
इसको टॉप पे लाना है तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाएगी। और अगर सिर्फ एक इमेज इसको ऊपर करना है मुझे तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये एक स्टेप ऊपर आएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपके पास सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है। ये जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम यहाँ से उसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। ये जब आप प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मजीद इसकी डिटेल आ जाएगी। एक पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ। अब ये दो पिक्चर्स है मेरे पास, अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब इन दोनों इमेजेस को अलाइन करना है मुझे, तो मैंने इन दोनों पिक्चर्स को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी एक पिक्चर को पहले सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और सेकंड पिक्चर पे क्लिक कर दें तो वो आपकी मल्टीपल पिक्चर सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब फॉर्मेट टैब पर जाते हैं और यहाँ से अलाइन, देखें अलाइन लेफ्ट, इन दोनों का लेफ्ट बिल्कुल प्रॉपर अलाइन करना है आपने। कंट्रोल Z से बैक कर रहा हूँ। आपने सेंटर करना है दोनों इमेज को, आपने राइट अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है, बॉटम अलाइन करना है। तो आपको जिस तरीके से भी अलाइनमेंट करनी है इस पिक्चर्स की वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। इस वक्त ये जो इमेज है ये अलग मूव हो रही है और ये इमेज अलग मूव हो रही है। अब हमने इन दोनों को एक साथ करना है कि अगर हम इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करें, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं तो ये एक साथ मूव हो, तो आप इनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के लिए आपने किसी भी एक पिक्चर को पहले सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की प्रेस करके सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट करना है और अगर थर्ड पिक्चर है, फोर्थ पिक्चर है तो वन बाय वन इसी तरीके से सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप पर आएंगे, क्लिक किया और यहाँ से ग्रुप कर दिया तो अब ये देखें ये आपके पास एक ही इमेज है। अगर हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो दोनों इमेज का साइज एक साथ कम और ज्यादा हो रहा है। और अगर आपने इसको दोबारा से अनग्रुप करना है तो इसको सिलेक्ट करें, पिक्चर फॉर्मेट पे आइए और यहाँ से इसको अनग्रुप कर दें, ठीक है। पिक्चर को अगर आपने रोटेट करना है तो आप यहाँ से भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। और अगर माउस को जब आप सिलेक्ट करते हो तो व्हाइट नोट्स के साथ एक राउंडेड आपके पास एरो आता है। माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ लेकर जाएं, अब लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और जितना रोटेट आपने करना है लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे तो आप अपनी इमेज को जिस तरीके से रोटेट करना चाहते हो वो रोटेट कर सकते हो। इसके बाद किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना है। अब जैसे मुझे ये सिर्फ इतने पिक्चर का एरिया चाहिए, बाकी का एरिया नहीं चाहिए, तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर के क्रॉप पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब माउस के लेफ्ट बटन से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लें, पिक्चर आपको कहाँ तक चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। अब इस क्रॉप सिलेक्शन के अंदर का जो एरिया है पिक्चर का वो रहेगा और बाहर का जो हिस्सा था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये आपने पिक्चर को क्रॉप कर दिया। अगेन क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ से आप पिक्चर का साइज, उसकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वो हम यहाँ से भी पिक्चर का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास पिक्चर फॉर्मेट टैब के तमाम ऑप्शंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।